ले, रख ले अपना त्रिशूल अपने पास। चिल्लाओ मत। अघोरी को शमशान घाट का सन्नाटा पसंद है। 1990 में आई फिल्म शेषनाग, यह एक बहुत ही ज्यादा फेमस फिल्म रही थी। और इसमें अगर स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें ऋषि कपूर ने एक अलग ही अंदाज में अपना अभिनय किया था। हम तेरी मौत के समय की तरह इंसानों की खोपड़ियों का पहाड़ इसी मंदिर में बनाऊंगा। जहाँ तक ये उनके जीवन की सबसे सरल फिल्म भी रही थी। इसके साथ इस फिल्म में देखा जानी मानी हस्तियां भी और भी शामिल। लेकिन अगर इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो फिल्म की शुरुआत नाग देवता शेषनाग के एक रहस्यमय मंदिर से होती है, जहाँ हर चंद्र ग्रहण पर भगवान शक्तिशाली आकार बदलने वाले सांपों प्रीतम नाग और भानु नागिन के संरक्षण में एक खजाना देते हैं। यह वरदान के तौर पर जिस व्यक्ति पर चांदनी की रोशनी पड़ती है तो वह अमर हो जाता है। जादूगर अघोरी उस सर्वोच्च शक्ति को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहता है, लेकिन अपनी लालसा के साथ वह सांपों का विनाश करना शुरू कर देता है। प्रीतम अघोरी का सामना करता है और उसे हरा देता है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाता है। अघोरी अपनी जादू टोना से जवाबी हमला करता है, जिसमें भानु घायल हो जाता है। भोला एक ग्रामीण से उसे बचाता है और प्रीतम और भानु उसके ऋणी हो जाते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद भोला अपनी बहन चंपा के पास रहने चला जाता है, जहां उसके बहनोई बंसी द्वारा उसके साथ बुरा व्यवहार भी काफी ज्यादा किया जाता है और उसे घर से निकाल दिया जाता है। बंसी चंपा को जुए में दांव पर लगा देता है और उसके हार जाने के बाद जब वही दुष्ट लोग उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते वह एक चट्टान से कूद जाती है। भोला आत्महत्या का भी प्रयास करता है, लेकिन भानु उसे बचा लेता है, जो चंपा का रूप धारण कर लेता है और उसे धन संपत्ति प्रदान करता है। इसके बाद वे एक हवेली में चले जाते हैं, जहाँ प्रीतम एक नौकर के रूप में शामिल होता है और भोला को साहसी बनना सिखाता है। भोला को कामिनी से प्यार फिर हो जाता है, जो एक क्रूर सेठ लालचंद की बेटी होती है, जो जानवरों की तस्करी करता है और अघोरी का शिष्य भी है। लालचंद कामिनी की शादी अपने बिजनेस पार्टनर विक्रम से करवाने का फैसला कर लेता है और अघोरी से भोला को खत्म करने के लिए कहता है। अघोरी भोला को जहर देकर काटता है। भानु फिर जहर पी लेता है, लेकिन खतरे के करीब पहुंच जाता है जब प्रीतम अपनी शक्ति से उन दोनों को बचा लेता है। प्रीतम फिर भोला को सच बताता है और उसे उसकी असली बहन चंपा से मिला देता है। विक्रम और कामिनी की शादी की तैयारियां फिर चल रही होती हैं, तभी भोला प्रीतम के साथ घुस जाता है। अघोरी उन सभी को पकड़ लेता है, शेषनाग मंदिर में उतरता है और भोला को मारने की धमकी देकर उसे अमर बनाने के मिशन को पूरा करने के लिए प्रीतम और भानु को भी धमकाता है। भगवान शिव फिर घोषणा करते हैं कि उसे खत्म करने का एकमात्र तरीका उसकी छाती पर वार करना है। फिल्म प्रीतम और भानु के स्वर्ग की ओर बढ़ने के साथ एक सुखद अंत के साथ खत्म हो जाती है।